आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के शुभ अवसर के लिए, सुंदर दिन के लिए, कि महान परमेश्वर पिता ने मुझे आज एक नई टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में आने के लिए सहायता मदद किया। इस बात के लिए मैं प्रभु को सचमुच में हृदय की गहराई से मैं करोड़ों कोटि धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। आप सभी मेरे चैनल में जितने लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं और जुड़े हुए हैं, यानी सदस्य बन गए हैं, प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष व अनुग्रह करे, आप सभी और आप सभी के पूरे परिवार को भी। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज का टॉपिक है पुराना जीवन और नया जीवन। इस विषय पर बाइबल क्या बताती है, तो आइए हम इन्हीं विषय पर आज हम लोग वचन से मनन चिंतन करेंगे, ताकि हम सभी लोग जान जाएं और हमारा जीवन को हम सुधार सके प्रभु के वचन से जो हमें दिया है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए मैं सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के अवसर के लिए। और यदि मेरे प्रियो आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आकर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या चैनल पर आए हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बाइबल वचन की सच्चाई को ही अपलोड करता हूं और साथ ही परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को अपलोड करता हूं, कि आप लोग वचन की सच्चाई को सीखें और साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को भी सीखें और आत्मिकता में बढ़िए। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे प्रियो, आइए आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, कि आज का जो टॉपिक है आप सभी को पूरा समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए यदि पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इन वचनों से बहुतों का सुधार हो जीवन और प्रभु उनकी मदद करे। ठीक है, तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज की से टॉपिक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा कुलुस्सियों की किताब, उसके 3 अध्याय वचन 5 से 10 इन्हीं तक हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हेडिंग लिखा हुआ है, पुराना जीवन और नया जीवन। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, आप लोग जरूर अपने अपने बाइबल से जरूर अध्ययन कीजिएगा, कि जो भी मैं आप सभी के बीच में वचन रख रहा हूँ, ये वचन आप सभी को समझ में आ जाए और आप लोग सही रीति से परख सके कि वचन सचमुच में कह रहा है या नहीं। तो इसलिए आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मत डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 6 इन्हीं ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। 7 और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। 8 पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपनी पुराने मनुष्य तत्व को उनके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। आमीन। मेरे प्यारे अजीजों, आइए मैं इस वचन के लिए मैं प्रभु को करोड़ों कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं और प्रभु के वचन कहता है कि
इसलिए किस लिए कि हम लोग अब मसीह में आ गए हैं, इसलिए हम सभी को उन अंगों को मार डालना बहुत जरूरी है। जो पृथ्वी पर क्या क्या है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए कई बार हम लोग पहले जब प्रभु को अच्छी रीति से नहीं जानते थे तो हम एक्चुअली कई बार मूर्ति भी पूजा करते थे, ठीक है, मैं भी करता था। लेकिन आज मैं प्रभु में आया, ठीक है, और मैं नहीं कर रहा हूँ ये सोचता हूँ। लेकिन जो यहाँ पर बुराइयां हैं, इन बुराइयों को अगर करता हूँ तो ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के वचन कहता है कि हम सभी को उन अंगों को मार डालना चाहिए हमारे जो ये में है, शरीर में, जो बेविचार का आदत, अशुद्धता का आदत, दुष्कामना का आदत, बुरी लालसा का आदत, लोभ का जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इनको मेरे प्रियो हम सभी को हमारे जीवन से दूर करने की जरूरत है। अगर आज हम लोग परमेश्वर के ये आवाज को, क्योंकि परमेश्वर का आवाज ही है, हम जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। हम लोग अलग बाइबल में देखें तो आदि में शब्द था, और हम लोग परमेश्वर के शब्द को ही सुन रहे हैं। ये परमेश्वर का आवाज है मेरे प्रियो। आज यदि हम लोग सुन रहे हैं और नहीं छोड़ेंगे तो वचन आगे लिखा है कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अगर मेरे प्रियो आज जब ये वचन को हम लोग सुन रहे हैं और हम लोग नहीं छोड़ते हैं उस तरह की आदत जो इस पृथ्वी पर है, और उसी लत हमारे मतलब वही बुराई अब भी जब हम मसीह में आए हैं वही बुराई दिखाई देगा। और आज के ये जो जानकारी हम लोग को पा रहे हैं तब भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है हम सभी पर परमेश्वर का क्या हो सकता है। हम लोग वचन में देखे, प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, परमेश्वर का क्रोध। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए इसलिए हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। जब हम लोग प्रभु में आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमें प्रभु के विरोध में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन कहता है, क्योंकि यदि हम सच्चाई की पहचान करने के बावजूद भी हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे तो इसके लिए कोई बलिदान और बाकी नहीं। हाँ, एक भयानक वाट जो होना पड़ेगा, जो आग का ज्वालन बाकी है, जो परमेश्वर अपने विरोधियों को भस्म कर देता है। इसलिए जब हम लोग मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु में आए हैं तो हम प्रभु के विरोध में ना चलें। तो हमने जाना तो इन सारी जो ये आदत है तो ध्यान देने की जरूरत है। और एक्चुअली हेडिंग में देखते हैं कि पुराना जीवन और नया जीवन। तो देखिए पुराना जीवन में हमारा जीवन कैसा था और नया जीवन में हमारा जीवन कैसा है। जिसे मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी गवाही कैसे बताते हैं, एक्चुअली हम सभी को ये जरूरी है जानना। तो गवाही इस तरह से हम बताएं हमारे जीवन का कि सबसे पहले हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय हमारा जीवन कैसा था। जब हम लोग तो कैसा था, हम लोग प्रभु को कैसे जाने, और जानने के बाद में हमारा जीवन कैसा है। अगर ये 3 पॉइंट को हम लोग जान जाएंगे गवाही बताना तो अच्छा है। तो और एक बार कि यीशु मसीह को जानने से पहले, मतलब नहीं जानते थे, उस समय हम लोग का जीवन कैसा था, हमने कैसे से प्रभु को जाने, और जानकर हमारा जीवन कैसा है, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। आगे, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, तो हम सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम लोग इन्हीं बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। किनके अनुसार? जो पुराना जीवन में दिया हुआ है, जो इस पृथ्वी पर है, जैसे बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, इन्हीं हिसाब से हम लोग चलते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या होना चाहिए? पर अब तुम भी इन सब को और भी जो छोड़ने के लिए हमें कह रहा है
तो जैसे पहले का तो इन्हीं के अनुसार, लेकिन अब भी हम लोग मसीह में आकर भी बुराई होता है जो कि आट में दिया हुआ है, इन सभी को भी छोड़ना बहुत जरूरी है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। देखो जो 8 में वचन में दिया गया है, इन जो यहाँ पर दिया है, ये जब हम लोग मसीह में आते हैं तब भी ये आदत हमारे ऊपर रहता है। इसे हम लोग गुस्साते हैं, प्रभु में आकर भी गुस्साते हैं कि नहीं? हाँ गुस्साते हैं, हम जरूर गुस्साते हैं। प्रभु के वचन भी कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ये जो है रोष, वैर भाव, निंदा, कभी कभी हम लोग निंदा भी करते हैं प्रभु में आकर भी एक दूसरे का। तो ये सबको हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन सभी को भी हमें ध्यान देना है और छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ही कहता है। और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। तो जो अब अपने आप को जरा सोचकर देखें कि नया जीवन में कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। पुराना जीवन में तो हुआ सो हुआ, लेकिन जब नया जीवन पाया हूँ तो इसमें मेरा जीवन कैसा होना चाहिए प्रभु की नज़र में, ये बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए नाउ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये 10 आज्ञा में भी लिखा हुआ है, और अब भी हम लोग भी जान रहे हैं। प्रभु आज जब हम सभी को जानकारी दे रहा है, तो हम सभी को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम झूठ बोलते ही बोलते थे, लेकिन अब भी हम लोग मसीह में आकर भी कहीं ना कहीं कई बार हम लोग झूठ बोलते हैं। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी हम लोग बोलते हैं, बोलने से पहले हम लोग को सोचे कि क्या मैं बोल रहा हूँ, या सही बोल रहा हूँ या झूठ। इन सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। आगे तो आइए, ये सब प्रभु की आज्ञा हैं, और जब इनका हम लोग आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो पाप होता है, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन के वजह से ही पाप हुआ। आदम को उसने आज्ञा दी, आज्ञा को उन्होंने तोड़ा। आज भी जब प्रभु के वचन हमें दे रहा है तो हम सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आगे 10, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, पूरा मतलब हम अपने आप को इनकार के, जैसे मैंने वीडियो में बताया है कि हम सभी लोग पश्चाताप करके आए। हम सभी को एहसास हुआ कि हमने पाप किए, बुराई किए, जो मेरे कारण, मेरे पाप के कारण, मतलब हर एक एक चीज़ों को हमने सोच विचार किए, पश्चाताप किए और प्रभु में आए हैं, और अपने पूरे मनुष्य तत्व को उतार डाले और एक नए जीवन को पहन लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो हमारे सृजनहार के रूप में स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए जब हम परमेश्वर का जो वचन का ज्ञान हम लोग पाते हैं, तो उन्हीं के अनुसार, उन्हीं वचन से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप सभी को समझ में नहीं आया तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्रियो, तब तक आज के लिए इतना ही। मैं एक नई टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में आऊँगा, तब तक प्रभु आप सभी को संभालें। जय